मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। भरपूर तालियां बजाएं। मुकरमा शान हिंद नेहाल अहमद साहब। साथियों और मेरी अजीज खवातीन, आज दस्तूर को बचाने के लिए अलामती तौर पर मालेगांव शहर में दस्तूर को बचाने के लिए एक सुरक्षा रैली निकाली गई। वो दस्तूर जो मौलाना आजाद जैसे माहिर और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे भारत रत्न नहीं, जिनको विश्व रत्न कहा जाता है, उन्होंने बनाया, जो गांधीयाई उसूल पे चलने वाला ऐसा खूबसूरत दस्तूर को बदलने की कोशिश हिंदुस्तान के 1% समाज कर रहा है, मनुवादी, जो इस्तेमाल कर रहा है धर्म के नाम पर लोगों को टुकड़ा करने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि यही दस्तूर की खूबसूरती थी जिसने हक दिया कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। अगर ये खूबसूरत दस्तूर नहीं होता तो शायद चाय वाला आज और चाय वाला ही रह जाता, देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। जिस दस्तूर ने ये खूबसूरती थी कि लोग बिना मजहब की तफरीक के एक साथ एक हक सबको बराबर हासिल हो। आज हालात ये हो गए हिंदुस्तान में कि ओबीसी, बीसी, एसटी और माइनॉरिटी को बिल्कुल कुचल के रख दिया गया है। आज आप देख लो कि सिवाय ये 1% के अलावा किसी को ये लोग राष्ट्रवादी नहीं कहते, जबकि ये वो लोग थे कि आजादी के बाद भी सालों इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा अपने दफ्तर में नहीं लगाया। ये नफरत थी इनको आजादी से। और आज यह हुकूमत वतनी की हमसे सवाल करते हैं। आज मैंने एक बयान देखा, जब मैं नींद से उठी तो एक बयान था हमारे देश के प्रधानमंत्री का। मुसलमानों को सवाल किया था उन्होंने कि मैं मुसलमानों को जात की बुनियाद पे कभी आरक्षण मिलने नहीं दूंगा। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि जात की आधार पे हमको मुल्क दिया गया तो हमने मुल्क लेना पसंद नहीं किया। तुम्हारे से आरक्षण की भीख कौन मानता है? अरे धर्म के नाम पे हमको मुल्क दिया गया, हम मुल्क में नहीं गए। हम हिंदुस्तान में ये खूबसूरत बाबा साहब अम्बेडकर और गांधीयाई उसूलों पर चलने वाले हिंदुस्तान के दस्तूर में रहना पसंद किया। हमको आरक्षण का भीख देते हैं। अरे हमारे दस्तूर में तुमको ये खूबसूरती दी कि तुम एक छोटे से देहात में एक मुतवस्सित तबके में रहने वाले आज हिंदुस्तान के वजीर आजम बने बैठे हो। और आज तुम हिंदुस्तान की दस्तूर पर बदलने की बात करते हैं। ये बात खान साहब कह रहे थे कि दस्तूर को बदलना इतना आसान नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि दस्तूर को बदलना इतना आसान नहीं, लेकिन ये सोचने की हिम्मत कर लेना ये बड़ी बात। आज अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम दस्तूर को बदलने की कोशिश करेंगे, ये सोच भी उनके अंदर नहीं आना चाहिए थी। मेरी यहाँ आए हुए अलामती तौर पे आए हुए लोग जो अपनी माइनॉरिटी की तरफ से मैंने यहाँ देखा एकलव्य का झंडा लेकर भी आए हुए आदिवासी लोग हैं, तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जहाँ महार लोग हैं, जहाँ ओबीसी है, आदिवासी है, जहाँ मुसलमान है, यहाँ कोई खुश नहीं है। आज हिंदुस्तान सिख परेशान, मणिपुर में क्रिश्चियन परेशान, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान। जहाँ जहाँ है वहाँ महार चमार बोल के इम्तियाज किया जाता है। मैंने एक न्यूज में देखा कि वहाँ के अयोध्या के गरीब या पसमानदा समाज के लोगों का इंटरव्यू था कि राम मंदिर में दर्शन की दूर की बात है, हमको उस रोड से नहीं गुजारने दिया जाता जहाँ राम मंदिर बने। ये वोट लेने की बात आती है तो सब हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। अगर मंदिर में जाने की बात आती है तो तुम वहां को नहीं आने देते, तुम जमार को नहीं आने देते, तुम मैथल को नहीं आने देते। और जब वोट लेना होता है तो सब हिंदू हो जाते हैं। ये फर्क हिंदुस्तान के लोगों ने समझना चाहिए कि अगर हमको यहाँ हमारे हिंद को हमको शान से रखना है तो हमको हमारे दस्तूर की इज्जत को बाकी रखना है। ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर सेकुलर समाज की है, हर सेकुलर आदमी की है, हर सेकुलर शहरी की है कि हमको हमारे दस्तूर को बचा के रखना है। और आज हमारे पास पार्लियामेंट का इलेक्शन एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा ना हो कि हम गफलत में रह जाए और आइंदा हमारे पास ये वोट देने का हक भी ना बाकी रहे। इसलिए हमारे वोट की सबसे बड़े हथियार से वो 1% मनुवादी
ऐसी विचारधारा वाले के जो लोगों को जात की बुनियाद पे आसमान और जमीन के नीचे समझते हैं, उनको जवाब देने का सबसे बड़ा मौका जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है। वो ताकत जो बीजेपी और ऐसी कम्युनल सोच को खत्म करने की ताकत रखती हो, जो चुन के आने वाला हो, उनको आप वोट दें और ये साबित करें कि हिंदुस्तान एक ढेर सारे गुणों का एक गुलदस्ता है, जिसकी खूबसूरती हर मजहब के लोगों को मुश्तरका साथ में रहना है। उसको कायम रखने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए। आज अलामती तौर पे सुरक्षा दस्तूर सुरक्षा यात्रा निकली है, जो मुसलसल लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए निकलती रहेगी। और मैं मालेगांव शहर के बिरादरान वतन से ये अपील करती हूँ कि सेकुलरिज्म और दस्तूर बचाना सिर्फ ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये सबका काम है। आज मराठा भी परेशान है, आज राजपूत भी परेशान है, आज धर्म के नाम पे सब परेशान है। यहाँ तक कि राजपूतों ने कसम खाई कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। वो राजपूत, वो राणा प्रताप सिंह और उनके लोग जिन्होंने लोगों से लड़ाई की इंसाफ की बुनियाद पर, आज वो परेशान है। हिंदुस्तान में तो कोई ये समझता है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं महफूज रहूंगा, ऐसा नहीं है। तुम इसलिए महफूज रहोगे, तब तक महफूज रहोगे जब तक हमारा दस्तूर, हमारा संविधान महफूज। इसलिए हम सबको मिलके आने वाले इलेक्शन में जो दस्तूर पर खतरा है, वो खतरा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ वोट देकर, उनको हराकर, उनको उनकी हैसियत तक पहुंचाकर, हमको हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद और गांधी उसूलों पर चल के हमको हमारा सेकुलरिज्म कायम कर रखना। आज ये अलामती प्रोग्राम हुआ, आइंदा जो भी बेदारी दस्तूर को बचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, उसमें मेरी समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप उसमें शामिल रहकर आप अपने शहर की, अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती को कायम रखने के हिस्सेदार हैं। आज की संविधान सुरक्षा यात्रा कुछ लोग ये बोलते थे कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उस वक्त संविधान या कोई तहरीक या कोई आंदोलन चलाने का क्या मतलब है, मगर वो बेवकूफी की बात करते थे, ऐसा मैं मानता हूं। यही सही वक्त है इस मुल्क में, इस शहर में, हमारे धुलिया मालेगांव हलके में ये बताने का कि संविधान की लड़ाई क्यों जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये इलेक्शन किसी पार्टी के दरमियान है ही नहीं, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना समाजवादी का है, ना मजलिस का है, ना राष्ट्रवादी का है, ना राष्ट्रीय जनता दल का है, ना कोई और पार्टी के दरमियान है। ये इलेक्शन सिर्फ दो नजरिए के दरमियान है। एक तरफ आरएसएस का नजरिया है और एक तरफ आरएसएस के खिलाफ जो लोग हैं उनका नजरिया है। इस मुल्क की 140 करोड़ की आबादी में आपको क्या लगता है कि संविधान को मानने वाले कितने लोग होंगे जिनको संविधान से प्यार है, संविधान से लगाव है। इस मुल्क का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब लिखा और आज उस संविधान पे ही हम यहाँ खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग वहां खड़े हो और सुन रहे हो, तो 140 करोड़ की आबादी में मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो संविधान से लगाव और प्यार नहीं करते होंगे, और वो लोग सिर्फ आरएसएस के नजरिए को मानने वाले हैं। बाकी 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इस मुल्क के संविधान से लगाव है, प्यार है, और उसमें कोई एक कौम नहीं है, एक मजहब नहीं है। 10 साल से बीजेपी की इस मुल्क में हुकूमत है, क्या हाल है सबके सामने है। बहुत ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है। संविधान यात्रा अपने अपने वक्त में इलेक्शन तक निकलती रहेंगी अलग अलग एरिया में। हम मुसलसल निकालना चाहते थे, मगर मसला यह है कि मैं तो कोई भी काम शुरू करता हूं तो सबसे पहले पुलिस की नोटिस आ जाती है। सरकारी पुलिस जो मुझे नोटिस दी
अगर सरकार ही ये बात मान ले तो मुझे नहीं लगता कि संविधान सुरक्षा रैली निकालने की जरूरत थी। मजहबी बात मत बोलना, किसी मजहब के खिलाफ मत बोलना, ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए जिससे जात पात झलके। अरे ये बात तो सरकार में रहने वाली पार्टी और उनके लीडर और मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान प्रधानमंत्री को सोचने और समझने की जरूरत है। हमको तो संविधान से लगाव है। इस शहर में हमने ही संविधान बनाया, अशोक स्तंभ बनाया, संविधान से लगाव है, इसलिए हम यहां खड़े हैं। ना इस मुल्क में हिंदू को खतरा है ना मुसलमान को खतरा है। अगर खतरा है किसी को तो वो सिर्फ संविधान को खतरा है। ना कोई मजहबी मामला है, ना ही हम ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ तकलीफ है। अगर आने वाले वक्त में संविधान बदले हुआ तो ही हर शहरी को खतरा लाहक होगा और उसकी हिफाजत इस इलेक्शन में होना चाहिए। इसलिए हमने संविधान सुरक्षा यात्रा निकाली ताकि इसका मैसेज मुल्क भर में जाए, महाराष्ट्र में जाए। आज महाराष्ट्र डे है। महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र से आपके शहर का लगाव है कि निहाल साहब उस लड़ाई में थे संयुक्त महाराष्ट्र की, और जो इलेक्शनी हवा है महाराष्ट्र की वो बहरहाल ये बता रही है कि जिस तरह संयुक्त राष्ट्र की लड़ाई महाराष्ट्र ने लड़ी थी गुजरात के खिलाफ, आज मुल्क में महाराष्ट्र से ही बदलाव आएगा। ये हवा बहरहाल मुल्क में है और इसीलिए फिरका परस्तों की नींव डगमगाई हुई है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो एक वक्त था कि लोग ऐसा बोलते थे इलेक्शन से पहले कि मजहबी जो नशा है उसमें इलेक्शन एक साइड दिखेगा, इलेक्शन में फिरका परस्तों की हवा दिखेगी। मगर बहरहाल इलेक्शन जैसे जैसे हो रहा है उनकी हवा उड़ी हुई है। हवा तो मुल्क भर में नहीं है, हवा उड़ी हुई है। हम मुल्क भर में क्या कर सकते हैं ये सवाल नहीं है, मगर हम धुलिया और मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में बहरहाल फिरका परस्तों को हरा सकते हैं। इस बार वोट देना ये अपने लिए वोट देना नहीं है, इस बार वोट देना इन बच्चों के लिए वोट देना है जो यहां खड़े हैं। क्योंकि हम लड़ लेंगे, आने वाले वक्त में इन बच्चों का मुस्तकबिल ये मुल्क तय करेगा। इसलिए मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में अपने तौर पर स्लिप का इंतजाम करें। सियासी पार्टियां उसका इंतजाम करेंगी, हम कोशिश करेंगे, दूसरी पार्टियां भी कोशिश करेंगी, मगर वोट 100% देने की कोशिश करें या वो रिकॉर्ड बनाएं कि पार्लियामेंट का इससे पहले वो रिकॉर्ड नहीं बना हो कि इस शहर ने सबसे ज्यादा वोट दिया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में धुलिया, मालेगांव और हिस्से में जितनी ज्यादा वोट पड़ेंगी, आप यकीन मानो फिरका परस्तों की शिकस्त हर हाल में होंगी। मैं आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोगों ने जिनको दावतनामा दिया, मजहबी तंजीम, सियासी तंजीम, मैं एजाज बेग का, आसिफ शेख का, जमातुल उलमा सुलेमानी और दूसरी मजहबी तमाम ही तंजीमें, कुल जमाती तंजीम, खुसूसी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर डॉक्टर खालिद परवेज जिन्होंने हिमायत की और खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत भी की, और आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो संविधान सुरक्षा यात्रा में आए। और 20 मई तक इलेक्शन है। हमारी यात्रा मुसलसल होने वाली थी मगर परमिशन सिर्फ एक दिन का दिया गया। हम अभी वक्फे से परमिशन लेकर एरिया वाइज लोगों में बेदारी हो, वोट की बेदारी हो, फिरका परस्तों को करारी शिकस्त हो, इसके लिए यात्रा निकालते रहेंगे। हमने जमातुल उलमा मदनी रोड को भी दावतनामा दिया था मगर कोई वजह से उन्होंने हिमायत नहीं दी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। संविधान के सवाल पे मुझे उम्मीद थी कि सभी लोग, हिंदू मुस्लिम तमाम ही मजहबी लोग हिमायत देंगे। जिन लोगों ने भी हिमायत दी मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपसे बस यही गुजारिश है कि
अपने अपने तौर पर अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारी में, अपने साथियों को आप ये जरूर बोले कि 20 मई को हमें वो रिकॉर्ड बनाना है जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में माजी में जितने इलेक्शन हुए सारे इलेक्शन का रिकॉर्ड वोट देने का टूट जाए। बस इतनी आपसे गुजारिश है। शुक्रिया। सबसे पहले स्टेज पर मौजूद तमाम हमारी में शहर जितनी तंजीमें, समाजी सियासी तंजीमें और बिलखुसूस इस रैली के कन्वीनर और जिनकी जेर निगरानी ये रैली निकाली गई है, मोहतरमा शान हिंद साहिबा और मुस्तकिल डिग्निटी साहब का और हमारी सरपरस्त साहिबा नेहाल अहमद साहबा का और इस रैली में शरीक तमाम लोगों का मैं बहुत तहे दिल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इसके शुक्रिया अदा करता हूँ कि असल में ये मौजू ऐसा है कि यहाँ पर हमें हमारे तमाम सियासी इख्तिलाफात को, हमारे तमाम सियासी मुफाद को बुलाकर इस उन्वान के तहत हमें बहुत मजबूती के साथ, बहुत ताकत के साथ, बहुत इत्तेहाद के साथ जो है इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने संविधान सुरक्षा यात्रा के नाम पर इस अहम मौजू को लेकर शहर में बेदारी पैदा करने की कोशिश की, यकीनन एक बहुत आम कहानी है कि किसी बड़ी बस्ती में आग लगी हुई थी और एक छोटी सी चिड़िया तालाब से अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग पर जाकर अपना पानी जो है वो छिड़कती थी, फेंकती थी। तो उसके आजू बाजू के तमाम बड़े बड़े परिंदों ने, तमाम बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि तू एक मामूली सी जान, एक छोटी सी चिड़िया, तू कैसे इस आग को बुझाएगी? तो उस चिड़िया का ये जवाब था कि रोज महशर जब अल्लाह हिसाब लेंगे तो कम से कम मेरा नाम जो है आग बुझाने वालों में शामिल रहेगा। तो आज समाजवादी पार्टी के जो नौजवान नेता है मुस्तकिल डिग्निटी और शान हिंद साहिबा, उन्होंने जो संविधान सुरक्षा रैली निकाली है ये उसी के मुतरादिफ है। आप लोगों को मुझसे पेशरो जितने भी मुकर्ररीन हैं उन्होंने कानून में किस तरीके की तब्दीली होने जा रही है वाज़े तौर से और मुफस्सल तौर से बताया। मुल्क में जो आज पार्लियामेंट का आम चुनाव होने जा रहा है, हमारे मुस्तकिल डिग्निटी साहब ने कहा कि 2 नजरियों पर होने जा रहा है। यकीनन मुल्क की सियासी जमातें सिर्फ 2 मंशूर पर अपने आप को जुदा की हुई है। आज बरसरे इख्तिदार जमात जिसका मंशूर और जिसका मकसद यह है कि इस मुल्क से जो इस मुल्क की रूह है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस संविधान को, उस आइन को खत्म कर दे और एक नजरिया, एक मजहब के मानने वालों का इस मुल्क पर राज हो, इस मुल्क पर कानून। उसके बरक्स या उसके मध्य मुकाबिल एक ऐसा फ्रंट खड़ा हुआ है जो हो सकता है मुत्तहिद ना हो सकता है अपने मुख्तलिफ ख्यालात के बिना पर अलग हो, लेकिन हर एक का नजरिया, हर एक की सोच, हर एक की कोशिश ये है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी महापंचायत जिसका इलेक्शन अनकरीब या चालू है, शुरू है, उसमें यह कोशिश की जाए कि इस मुल्क के संविधान का, इस मुल्क के कानून की इलेक्शन के जरिए हिफाजत की जाए। आज जरूरत है हमें इत्तेहाद की और इस इत्तेहाद को मोमेंटम देने की, आगे बढ़ाने की और इस इत्तेहाद को इलेक्शन में भी पेश करने की। जाहिर सी बात है यहां पर मुख्तलिफ ख्याल के लोग जमा हैं, अपने अपने अलग अलग नजरियात रखते हैं, लेकिन इत्तेहाद उसी का नाम है कि मुख्तलिफ नजरियात के साथ किसी एक मकसद के तहत यकजा रहने का नाम ही इत्तेहाद है। हमें आने वाले इलेक्शन में इस बात को, इस मकसद को बुनियाद बनाकर वोट देना है कि हम संविधान के मुहाफिज हैं,
हम आइन के मुहाफिज है। हम इस मुल्क में जो इस मुल्क की खूबसूरती है, इस मुल्क की रूह है, इस मुल्क का जो दस्तूर है, उसके तहफ्फुज के हम सिपाही है। इस सिपाही होने के नाते हमें जो है आने वाले इलेक्शन में वोट देना है, ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे फ्रंट को वोट देना है जो इस संविधान को खत्म करने के दर पे है और वो उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा है। मैं इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। संविधान यात्रा का मैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी की जिम्मेदार होने के इस स्टेज का स्वागत करके उसका इस्तकबाल करके उसको वेलकम करती हूँ। आज निहाल अहमद के इस शहर में जो तहरीकों का शहर है, एक बार फिर संविधान यात्रा के नाम पर संविधान को जिंदा रखने के लिए जो रैली निकाली गई है शाहनैन की क़यादत में, मुस्तकिल डिग्निटी की कमरशिप में, ये पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम देगी और लोग संविधान यात्रा का मकसद समझेंगे कि संविधान कैसे बचाना और क्यों, कब इसकी जरूरत है। और हमारे पास उसके लिए एक हथियार है, हर मौज इनकलाब में पाइंदा रहेंगे, हर मौज इनकलाब में पाइंदा रहेंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। आज संविधान बचाने की सबसे बड़ी जरूरत सब सेकुलर जहन वालों के लिए है। दर्जनों डिग्रियां रखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने बरसों की मेहनत के बाद इस संविधान को तरतीब दिया और ये तरतीब आज तक हिंदुस्तान की तारीख में जिसका जवाब कोई पैदा नहीं कर सका वो है। आज जिस तरह की नफरती आवाजें उठ रही है, जिस तरह के इलेक्शन में नफरत का, घुसपैठिए का इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा बच्चों की बातें बोली जा रही है, इस पर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जुडिशरी सिर्फ आजाद थी, चुनाव आयोग में जुडिशरी का एक आदमी चीफ सीजीआई था, मगर उनको भी उसमें से निकाल दिया गया। यह इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है। हिंदुस्तान की हर सेकुलरिज्म को मानने जानने वाले लोगों की सोच और फिक्र खतरे में है और इस खतरे से बाहर निकालने के लिए जरूरी हो गया कि हम अपने वोट के हथियार का इस्तेमाल करें। यह शहर पैगाम देगा कि हिंदुस्तान भर में संविधान के लिए लड़ा जाता है, तहरीकें चलाई जाती, जैसे सीए एनआरसी में शाहनैन की क़यादत में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली निकली, जिसको बीबीसी लंदन ने अपने प्रोग्राम में बयान किया और भी कई चैनल्स ने बयान किया। ऐसी तारीख ये शहर तहरीकों के जरिए रकम करता आया है। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपने साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और तमाम शहर के लोगों के साथ और जहाँ जहाँ ताल्लुकात है 100% वोटिंग करें और संविधान को बचाएं। शुक्रिया। ये रैली जो है काबिल मुबारकबाद है। हमेशा से जो भी तहरीक चली है, हमेशा से हिंदुस्तान में मालेगांव से उसकी शुरुआत हुई है और जो तहरीक मालेगांव से चली है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वो कामयाब हुई है। ये तहरीक जो हमने शुरुआत की है शाहनैन की क़यादत में और सेकंड में मुस्तकिल डिग्निटी है, इंशाल्लाह ये पूरे शहर में बदलाव लेके आएगी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती जो थी उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो पहले वर्ड है वी द पीपल ऑफ द इंडिया, इसके अंदर किसी जात धर्म का नाम नहीं लिया गया, हम हिंदुस्तानी, सबसे बड़ी खूबसूरती इसके अंदर ये है। इसमें कहीं तफरीक नहीं की गई है, सबको साथ में लेकर चलने की बात की गई है। जिस तरह वकील साहब ने बताया, हमारे खान साहब ने, कि कई साल तक बैठ के इसको लिखा गया है। ये 1100-1200 दिन के अंदर इसको लिखा गया है। उसके बाद में इसके अंदर कम से कम 350-400 लोगों ने बैठ के इसको लिखा, जिसके चेयरमैन हमारे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर थे। इसके अंदर हिंदुस्तान के हर टाइप के लोग थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो या हमारे वल्लभ भाई पटेल हो, ये सब ने हिंदुस्तान की स्टडी कर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और आज ये 2-4 लोग जो हिंदुस्तान के अंदर अभी पिछले 10 साल से ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाह रहे हैं।
ये एक दूसरे में तफरीक पैदा करना चाह रहे, एक डिक्टेटरशिप ला रहे। ये भी जो इलेक्शन हो रहा है 14 का, ये एजेंसी लड़ रही है, पार्टी से ज्यादा एजेंसी लड़ रही है। वो सीबीआई हो कि इनकम टैक्स हो कि इलेक्शन कमिश्नर हो, खाली आज जो बची है जुडिशियरी बची है, जिसकी वजह से हमारा देश चल रहा है। और इनका जो टारगेट है जुडिशियरी को भी इन्वॉल्व करना है उनके साथ में, गवर्नमेंट उसको भी डालना चाहती है। अगर कभी अभी कभी हमारी आंख नहीं खुली, पूरे हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं मैं, अब किसी एक धर्म और एक जात की बात नहीं रह गई, ये हर किसी की आजादी खतरे के अंदर है। अगर कभी अभी आंख नहीं खुली और अभी कभी आप लोग हिम्मत से नहीं खड़े हुए तो ये शायद इलेक्शन आखिरी रहेगा, बाकी जो इलेक्शन हो वो सब फॉर्मेलिटीज करेगा। जिस तरह गुजरात और मध्य प्रदेश में हो रहा है कि फॉर्म वापस लेने के लिए लगा रहे हैं, उनको घर के अंदर नजरबंद करके रखा गया है, शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो। इससे तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा 100% वोटिंग हमारे पास से होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है और सबसे बड़ी आजादी जो है हमारे वोट देने की, आप लोग इसको गनीमत समझिए, इसको हमारी अल्लाह की रहमत समझिए और हमने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लो और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हमको वोट डालना है, बड़ी एक्शन में कामयाब करना है। शुक्रिया। मैं कोई सियासी लीडर नहीं, लेकिन माशाल्लाह ये जो संविधान यात्रा निकली ये वक्त की बहुत अहम जरूरत है। इलेक्शन चल रहा है, आप लोग भी वीडियो देखते होंगे, बीजेपी के वजीर आजम, होम मिनिस्टर सब सिर्फ जातियात पे इलेक्शन लड़ रहे। महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल किधर गए, डीजल किधर गए, इस पर कोई बात नहीं करता, जॉब के ऊपर कोई बात नहीं करता। सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर के इश्यू था वो खत्म हो गया, अभी कोई लहर नहीं है। राम मंदिर मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन उसका इफ्तिताह कर दिया गया, उसका भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान चल रहा है। लेकिन बतौर वकीलों ने मैं कहूंगा कि ऐसे ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं जिससे पुलिस मशीनरी भी काम नहीं कर सकती, जुडिशरी भी काम नहीं कर सकती। आम आदमी को तो पूछो मत। शरीयत एक्ट को तब्दील करने की बात की जा रही है जो आजादी के वक्त से 1937 से इसी तरह 80% हिंदू लोगों को खुश करने के लिए कि दोबारा वो बहक जाए और हिंदू मुस्लिम के इलेक्शन जीत सके। ईवीएम का तो साथ है, इसके अलावा ये एक मौजूद होना, बस इसके ऊपर सब चल रहा है। अदालतें भी मजबूर हो जाती है, उनके ऊपर भी दबाव रहता है। ये कोई बोलने की बात नहीं। 4 चीफ जस्टिस ने 2 साल पहले बताया कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन डेमोक्रेसी खतरे में होने के बाद में जैसे रिटायर हुए उन्हें ओहदा दिया गया, आवाज बंद कर दी गई। आज भी जो जजेस रिटायर होते, रिटायरमेंट के पहले उनको या तो गवर्नर बना दिया जाता या ऐसा कोई ओहदा दिया जाता। तो इंफरादी तौर पर जो आजाद था, इलेक्शन कमीशन भी कठपुतली बन चुका है। अपोजिशन के खिलाफ फौरन गुनाह रजिस्टर किया जाता है और जो बरसर इख्तियार है उनके खिलाफ शिकायत हो। वजीर आजम के खिलाफ हमने शुरू की है, जलगांव में तकरार की है। मुस्लिम के खिलाफ जो बोल रहे हैं कि ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, खुद वजीर आजम 76 नंबर के औलाद है। अमित शाह के भी पोजिशन है और वो मुसलमानों को कहते हैं इनके वहां ये करता है। नए नए कानून बनाने की बात कर रहे हैं, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, आईपीसी में बदलाव ला रहे हैं। और अभी तो एक ऐसा बदलाव ला रहे हैं कि अगर हुकूमत के खिलाफ किसी जज ने फैसला किया तो उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी हुई और 7 साल की सजा देंगे। ये एक तरह का जुडिशरी को भी अपना पकड़ बनाना, अपने कंट्रोल में लाना, ये सब चल रहा है। इस वक्त सभी जितने भी बड़े बड़े इनके लीडरान हैं या जो उम्मीदवार हैं सब कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार की वजह इसलिए बता रहे इख्तियार के साथ ला सकते हैं तो हमने संविधान बदलना है। संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। संविधान बदलने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम हर तरह के लोगों ने मिलकर जो साल इसके ऊपर मेहनत की और संविधान बनाया है। संविधान इतना परफेक्ट है कि इसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। वाकई कुछ बदलाव चाहते तो छोटे मोटे अमेंडमेंट करते हैं जो हर तरह होता है, लेकिन संविधान बदल के ये डिक्टेटरशिप की तरफ जाने की एक रविश है पहले, और जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। पहले हुकूमत के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, जैसे जैसे इलेक्शन आया जिनको टिकट नहीं मिली उन्होंने वावले मचाना शुरू किए। आज पूरे भारत का संविधान सिर्फ 2 आदमी के हाथ में है और वो जैसा नंगा नाच कर रहे हैं, जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है। इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। सूरत में इलेक्शन जो है कांग्रेस के अपोजिशन के लोगों को
बंदोबस्त किया गया, घर के बाहर नहीं निकलने दिया, हाउस अरेस्ट किया गया। हर तरह के ये जो चल रहा है कि किसी तरह ज्यादा लोग आए और संविधान बनाए। मणिपुर का हिस्सा आप देख रहे हैं, पंजाब के किसानों को आपने देखा है, सभी देखा है। इतना जुल्म आज तक हिटलर ने भी नहीं किया होगा जो ये हुकूमत करेगी। हुकूमत को हालांकि 10 साल मिल गया, अच्छे काम करना चाहिए। कोई एक काम बता दीजिए जो अच्छा किए इन्होंने। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में तफरका पैदा किए। मालेगांव में हटाने की कोशिश की गई पिछले 4 साल से कि किसी तरह फसाद हो, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं मालेगांव के हिंदू मुस्लिम तमाम साकिनीन को कि तमाम मेहनतें जो है इनकी आरएसएस की बीजेपी की बेकार दी गई और अच्छा चला। संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस यात्रा में इस प्लेटफॉर्म पे सब लोग हैं, हर पार्टी के लोगों ने और तमाम समाजी लोगों ने दिया है। वक्त बहुत है, बहुत कुछ कहना चाहता, लेकिन और भी मुकर्रिर है। लेकिन मैं चाहूंगा कि संविधान बचाना के लिए इस वक्त आपका वोट बहुत अहम है। आप किसको देइए मैं नहीं कहता हूं, आप उस उम्मीदवार को दे जो संविधान को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए ये वक्त की अहम जरूरत है, अभी भी मौका है, महल है। एक बात सिर्फ आपको कहूं, हमारे विजय कलकत्ते में देखिए मालेगांव ऐसा शहर है जिसका नाम सारी दुनिया में है। कोविड पैदा हुआ, कोविड में मंसूरों का काढ़ा सारी दुनिया में गया। अमेरिका से हमारे दोस्त लोग मंगवाते थे, हमने उनको पार्सल किए, कनाडा में पार्सल किए, इंग्लैंड में पार्सल किए। जो दुनिया में जहां कोई दवाई नहीं मिली वो मालेगांव का नाम मशहूर हुआ। लेकिन अभी जो हल्के से खड़े हुए हैं धूलिया से, आप सब जानते हैं उनके खिलाफ दिए हुए। उन्होंने कहा कि मालेगांव के मुसलमान, सटाने के मुसलमान या यहाँ के जो भी मरीज है धूलिया ना आए। एक डॉक्टरी पेशे से होते हुए एक डॉक्टर का इस कदर कदम उठाना कितना गलत है ये आप सोच सकते हैं। इसलिए ये सही मौका है आवाम के पास जो इन तमाम बातों का हिसाब किताब कर सकते हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि बिना जात तफरीक हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है और उसके लिए जो भी कोशिश करना चाहिए आप लोग करें। शुक्रिया। आज पहली बार लोकसभा चुनाव के पार्श्वभूमि पर जो संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई, उसके लिए मैं सबसे पहले मुस्तकिन भैया का तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन करता हूँ। मालेगांव शहर एक मिसाल देने वाला शहर है और इस मिसाल के साथ ही पूरे देश में एक नई रौनक, नई आशा निर्माण होती है। मालेगांव से संविधान बचाने के लिए जो संदेश दिया जाने वाला है, उसका परिणाम आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में और वोटिंग के दिन दिखेगा, ये आशा व्यक्त करता हूं। और मालेगांव शहर की सभी सामाजिक संगठनों की ओर से संविधान बचाओ रैली में सहभागी हुए सभी मालेगांवकरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया व्यक्त करता हूं। और मुस्तकिन भैया हमको आपको आश्वासन देते हैं कि आने वाले वक्त में संविधान बचाने के लिए जो जो तंजीम आगे आएगी उसके साथ आमी मालेगांवकर विधायक संघर्ष समिति और हिंदू मुस्लिम एकता संगठन अपने कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। इतना बोल के मैं अपना दोष संपन्न करता हूँ। थैंक यू।